तीन चार चीज़ें मदर सुने जो नाश्ते में अगर आप बच्चों को देते हैं तो आप बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। और बच्चे रस चाय ले रहे होते हैं, डब्बे के बिस्कुट वगैरह लेके जा रहे होते हैं, या हम डब्बे का दूध या डब्बे का जूस उनको दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, इन पे तो बहुत बड़ा घर की चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आपने उनकी डाइट मैनेज कैसे करनी होती है। जब भी आप अपने बच्चों की ट्रे देखें तो उनमें चंद चीज़ों का ध्यान ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यमुना चट्टा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ, जो कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंडर हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक सेहत के मुताबिक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। आज का टॉपिक हर माँ के लिए, हर वालिद के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। क्योंकि देखें, हेल्थ कॉन्शियस हर कोई होता है, किसका नहीं दिल करता कि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, बीमार ना हो। तीन चार चीज़ें मदर सुने जो नाश्ते में अगर आप बच्चों को देते हैं तो आप बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, और स्पेशली आप लोगों के लिए फिर ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अमूमन देखा गया है बच्चों को ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, रस, चाय, बिस्किट्स वगैरह दे के स्कूल भेजा जा रहा होता है, या इवन आपको पता है पराठा, अचार, दूध वगैरह भी कोई बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि हम बच्चों की रूटीन में क्या प्रॉब्लम्स करते हैं और अच्छा ब्रेकफास्ट हम कहते किसको हैं। बच्चों की खुराक का मिसाली खाका बनाना या उनका डाइट प्लान बनाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों के लिए। और मसला यही होता है, हमारे पास बच्चों की रूटीन का कोई पैटर्न नहीं होता। तो आप सब इस रूटीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो टाइमिंग्स होती है बच्चों की वो इस तरह से मैनेज करनी चाहिए। या इन शॉर्ट, बच्चों को हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। सुबह उठना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, फिर 11 बजे करीब उनके लंच का टाइम, वहाँ पे कोई ग़िज़ाइयत भरी चीज़ का आपको देना बहुत ज़रूरी है। फिर लंच फ़ौरन 3 घंटे बाद करना। 3-3 घंटे के वक्फे से आपने बच्चों को लाजमी कुछ ना कुछ देना है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट से पहले मैंने आपने देखा होगा, मैंने कुछ चीज़ें पहले ही लिखनी हैं। दोपहर के रोटी सालन सलाद, डिनर में रोटी सालन सलाद, या ओकेजनली चावल। ओकेजनली का मतलब है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि जिस तरह से हम चावल बनाते हैं, अगर तो आप उसमें बोटी डाल के दे रहे हैं तो ठीक है। अगर वो सिंपल मटर पुलाव या कोई मिक्स्ड वेजिटेबल डाल के आपने, मिक्स सब्जियां डाल के आपने चावल बनाए हैं, तो बच्चों को उनसे उतनी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जितनी उनको चाहिए। इसलिए कोशिश करें हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा से ऊपर चावल ना हो, मोस्टली बच्चे रोटी खाएं। तो ये आपका लंच और डिनर तो हो गया। फिर अक्सर माएँ पूछती हैं दूध किस वक्त पिलाएं, तो दूध आपने 5 बजे और 10 बजे के टाइम आपने 1 छोटा कप दूध का इस वक्त फल के साथ, और 1 रात को। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। मेन पॉइंट है सबसे पहला नाश्ता। आपका बच्चा या उठ रहा होगा 7 बजे, अगर 8 बजे स्कूल है तो 1 घंटा पहले बच्चे उठते हैं। और पहली बात मैं यहीं से डिस्कस करना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को वक्त पे उठाएं। कोविड वाले टाइम पे रूटीन्स ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बड़ों की वजह से मैं कहूँगी कि इसमें हमारा कसूर है कि बच्चों की रूटीन्स हमने बहुत ख़राब कर ली हैं। हम खुद रात लेट जागते हैं, बच्चे भी लेट जागते हैं। सुबह उठते हैं, जब ऑनलाइन क्लास होती है तो बच्चे बगैर नाश्ता किए जो है उठ के फ़ौरन से अपने लैपटॉप से मोबाइल्स वगैरह ऑन करके बैठ जाते हैं। बच्चों को एनर्जी चाहिए उस वक़्त। बेतहाशा रिसर्च भरी पड़ी है किताबों में लिख के, साइंसदान और डॉक्टर्स थक गए बता बता के कि प्लीज़ नाश्ता बच्चों को लाजमी कराएं। अगर आपका बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा और उठते साथ वो स्कूल जा रहा है या वो ऑनलाइन भी क्लास अटेंड कर रहा है, वो प्रेजेंट तो होगा, फिजिकली उस क्लास में बैठा तो होगा, पर उसका दिमाग वो सारी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सही से प्रोसेस कर पाता, उसको नहीं समझ आती। और फिर देखिए, हम ब्लेम बच्चों को ही करते हैं कि भाई आप अलर्ट नहीं हो, आप अच्छा पढ़ते नहीं हो स्कूल में, टीचर कहते हैं ये क्लास में ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, पर उसमें कसूर हमारा ही है। बच्चे की जिसमें एनर्जी ही नहीं है फोकस करने की। नाश्ते की बात अब यहाँ पे आते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि अगर आप बेकरी की प्रोडक्ट्स, बेकरी वाली चीज़ें जिसमें बिस्किट, रस, ब्रेड वगैरह, इवन ब्रेड भी आती है, बच्चे रस चाय ले रहे होते हैं, डब्बे के बिस्किट वगैरह लेके जा रहे होते हैं, या हम डब्बे का दूध या डब्बे का जूस उनको दे देते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। इन पर तो बहुत बड़ा क्रॉस है। घर की चीज़ दें। अच्छा, घर की चीज़ें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आपने उनकी डाइट मैनेज कैसे करनी होती है। अब तो आपने सुन लिया कि ये चीज़ें नहीं देनी, अब देना क्या है। जब भी आप अपने बच्चों की ट्रे देखें तो उनमें चंद चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। वो चंद चीज़ें क्या हैं? आपने बच्चे की ट्रे बनाई, ट्रे में से ना पोर्शन देखें। एक में अनाज होना चाहिए, एक में प्रोटीन वाला कुछ होना चाहिए जिसमें गोश्त वगैरह आता है, दालें आती हैं, और एक में फ़ैट होना चाहिए। फ़ैट मतलब तेल। अब तेल तो उनको आराम से हमारे खाने बनाने का जो तरीका है, तेल उसमें चला जाता है। अब बच्चा अनाज भी हम रोटी की सूरत में किस ना किस तरह दे देते हैं। नाश्ते में अनाज में गलती होती है जो बच्चों को ब्रेड देते हैं। कोशिश करें बच्चों को रोटी पे लेके आएँ, पराठे पे लेके आएँ। उसके बाद प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है, गोश्त या दालें ऐसी चीज़ है जो नाश्ते में नहीं होती और इनका होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न जानिए। रीज़न ये है,
देखें, एक बच्चा है ना, डेली की एनर्जी के लिए उसको अनाज वगैरह से मिल जाती है, पर जिस्म को बड़ा होने के लिए, बच्चे का कद काठ निकलने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो बच्चों को लाजमी दे, बिकॉज वो अंदर से जिस्म को मजबूत करती है। नाश्ते पे आते हैं, नाश्ता आप क्या दे सकते हैं? पराठा दें, पराठे में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सादा पराठा दे रहे हैं तो पराठे के साथ आपने अंडा लाजमी देना है। बच्चे अगर अंडा आपका नहीं खा रहा, कोशिश करें कि आप उसको कहेंगे खाओ, कन्विंस करने की कोशिश करें, बच्चे को मनाने की कोशिश करें। नहीं तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, प्रोटीन की हमने बात की ना, दालें और चिकन आपने बैलेंस करना है उनका, तो आप दाल वाला पराठा बना सकते हैं। दाल वाला पराठा कैसे बना सकते हैं आप कि 3-4 दालें, उनको इकट्ठे बनाएं, दालों को कुक करें इकट्ठे, उनको पकाने के बाद उनको ज़रा पतला रखें। पतला इस तरह से रखें कि आपने आटा फिर उस दाल के अंदर गूंदना है, ठीक है, मतलब पानी की जगह आपने दाल डालनी है और आटा गूंद लेना है और उसका पराठा बना देना है। ये सही प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट है नाश्ते में जो आप बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो दाल वाला पराठा एक नाश्ता हो सकता है, ठीक है। ये देने के बाद बच्चों का मैदा छोटा होता है, उनको भूख जल्दी उनकी ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें इसका साइज़ जो है वो छोटा रखें, क्योंकि इस टाइम पे उनको आपने साथ खुश्क मेवा जात, जिनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, बच्चा जो मर्जी खाता है आप उसको दे दें। अगर मिक्स खाता है तो किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट वगैरह इकट्ठे आप दे सकते हैं। नहीं तो उसको आप खाली बादाम, बच्चे तो खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, तो वो दे दें। नाश्ते के बाद जब उनका ट्रैवल वाला टाइम होता है, जब वो घर से स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनसे कहते हैं बेटा ये थोड़ा सा पकड़ो, डब्बी में डाल के दे दिए, बच्चा रास्ते में खाता जाए। तो इसके साथ आपने उनको खुश्क मेवा जात ज़रूर देने हैं, ठीक हो गया। ये आपका नाश्ता बन गया। अगला मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है आपका 11 बजे होता है लंच टाइम, जो बच्चों का स्कूल में आता है। इस टाइम पे दोबारा से बच्चे की बॉडी में एनर्जी का जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तो बच्चे के पास प्रॉपर लंच करने का वक्त है तो एक तो इस टाइम पे एक चीज़ तो आपने लाजमी देनी, और वो है खजूर। खजूरें बच्चों को दे के भेजना है, और उनसे कहना कि बेटा अगर आपको टाइम ना मिले वहाँ पे कुछ भी खाने का, तो आपने, बेशक ये यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले बच्चे भी हैं, तो अगर आपको नहीं मिल रहा टाइम तो आप उस वक्त खजूर ले सकते हैं। उसके साथ जो ये है, इसको हम स्नैक टाइम भी कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे प्रोटीन का अगर आपको कुछ नहीं ना मिल रहा, बच्चा रोटी या ब्रेड नहीं लेके जा सकता, तो आप उस वक्त प्रोटीन का कुछ दें। आप कबाब दे सकते हैं, घर में बना के नगेट्स दे सकते हैं। नगेट्स से प्रॉब्लम नहीं है, पर जो डब्बे वाले होते हैं, जो मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, डब्बे की तलने वाली अशिया, ये मुज़रे सेहत है बच्चों के लिए। ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ये ख़तरनाक है, इनको प्लीज़ मत दें। घर के अंदर नगेट्स बन जाते हैं, कबाब बन जाते हैं, इवन बच्चा बर्गर भी खाना चाहता है तो उसका जो बीच की टिक्की जो होती है, जो पैटी होती है, वो भी आप घर में बना सकते हैं। तो वो आपने लाजमी बना के घर से ही देनी है। ये वाला जो 11 बजे वाला टाइम है, इसमें प्रोटीन का कुछ, मतलब गोश्त का कुछ ना कुछ होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, ठीक है। दोबारा वही बात, बच्चे के कद काठ बच्चे को निकालने के लिए, जिस्म को अंदर से तवानाई के लिए इस टाइम पे चिकन, दाल, किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर बच्चा पराठा या दाल या रोटी लेके जा सकते हैं तो ले जाए, गुड। नहीं तो आप सैंडविच बना के दे सकते हैं, उसके अंदर आप लगा दें चिकन वगैरह लगा दें। पर उस सूरत में आपने ब्रेड देनी है सिर्फ जब बच्चे रोटी पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। रोटी के अंदर रैप करके शॉर्मा भी बना के आप दे सकते हैं। तो कोशिश करें बच्चा ऐसी ऑप्शन पे ही रहे लंच के टाइम पे। 11 o'clock वाला जो स्नैक टाइम है, लंच में रोटी के अंदर अगला मसला हम करते हैं सालन में। सालन में हम ये मसला करते हैं कि हम नहीं ध्यान रखते कि बच्चे की ग़िज़ायत क्या, उसको क्या चाहिए, हम क्या कर रहे होते हैं। हम बच्चे को जो घर में आम खाना बना है हम वो दे रहे होते हैं कि जो भी रोटी सालन बना बच्चे के आगे वो रख दिया। बच्चे की चॉइसेस को प्लीज़ ध्यान में रखें। आप अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा मटन या बीफ नहीं खाता, बच्चों के लिए खाना ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं बच्चा ये नहीं खाता, तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि मटन के कबाब बना दें। ठीक है, बच्चा रोटी खाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, उनको जायका थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर कबाब अक्सर बच्चे खा लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सालन है, सालन में बच्चों के लिए सब्जी से ज़्यादा अच्छा गोश्त या दालें होती हैं। ठीक है, अगर आपने बच्चों के लिए सब्जी भी बनानी है तो उसमें 2 बोटियाँ डाल दें। ठीक है, इतना सा बच्चे, इतनी सी रोटी है बच्चे की, थोड़ा सा सालन लिया, 2-4 बोटियाँ ली। सालन का प्लीज़ ध्यान रखें कि बच्चा दिन में हफ्ते में कितनी दफ़ा गोश्त खा रहा है, चिकन खा रहा है, कितनी दफ़ा दाल खा रहा है, और एंड पे एक आध दिन बच्चा सब्जी खा ले तो कोई मसला नहीं, पर कोशिश करें गोश्त वाली जो चीज़ें हैं वो उसके जिस्म में ज़्यादा जाए। और थोड़ा सा सलाद, बच्चे सलाद खाने के शौकीन नहीं होते, पर चलें इतना तो खा ही लेता है बच्चा कुछ ना कुछ करके। उसके बाद फल खाने के टाइम बच्चों के लिए दोबारा से वही बात, फल खाना बहुत ज़रूरी है। फल आप इस तरह से दे सकते हैं, 5 बजे वाला टाइम है, रोज़ाना लाजमी आपने उनको दूध के साथ कोई फल देना है। अब स्ट्रॉबेरीज आजकल आई हुई हैं, मिल्क शेक बेशक बना दें। फल के अंदर कोई, अगर बच्चा वैसे दूध नहीं पीता तो दूध के अंदर आप कोई फल डाल के मिल्क शेक, स्मूदी वगैरह बना के इस वक्त दे सकते हैं।
फिर आता है जनाब 8 बजे वाला टाइम, रोटी सालन सलाद। सालन आपने ऐसे ही मैनेज करना है जिस तरह आपको मैंने अभी ऊपर बताया, और रात को सोने से पहले आपने उनको छोटा कप दूध का पिलाकर सुला देना है। इस तरह से अगर आप अपने बच्चे की डाइट बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी सेहत तो रहेगी, तवानाई रहेगी, और जो फीमेल्स को, मदर्स को इशू होता है कि हमारे बच्चे कद काट ही निकाले, तो वो वाला मसला भी नहीं रहेगा। उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।